दूसरी, जब ये लोग यूरिया लेने जाते हैं तो डीएपी मिलता है, और डीएपी लेने जाते हैं तो यूरिया मिलता है, और उसके बाद में फिर उसके साथ एक लौड़ा लहसुन और मिलता है साथ में। ये नमक ले जाओ, मिर्च ले जाओ, जीरा ले जाओ, हींग ले जाओ। अच्छा, आपकी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? समस्याओं की तो लिस्ट अगर मैं सुनाने लगूं तो शाम तक खत्म नहीं होगी। खेत पे सोने का कारण क्या है? खेत पे सोने का गाय और बाजार योगी जी की सेना, जी। और योगी जी की सेना इतनी परेशान करती है कि महिलाओं को भी चैन नहीं है। रात में इतनी परेशान, दिन में परेशान, तो योगी जी ने आदेश कर दिया कि अब कटीले तार भी नहीं लगेंगे, तब इनको रोकें कैसे। नमस्कार, मैं रिंकू शर्मा HBN न्यूज़ से, और आज हम आए हैं हरदुआगंज के गांव दारापुर में, और जानते हैं यहाँ से लोगों की समस्याएं कि गांव में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, और यहाँ लोगों की अपनी क्या राय है विकास के बारे में। जी जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नगेंद्र चौधरी है, दारापुर गांव है मेरा। अच्छा, आपकी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? समस्याओं की तो लिस्ट अगर मैं सुनाने लगूं तो शाम तक खत्म नहीं होगी। सबसे पहली समस्या देख, हमारे यहाँ रास्ता कोई भी बढ़िया नहीं है, नालियों की कंडीशन तुम अपने आप देख लो। दूसरी समस्या ये है हमारे यहाँ की कि सारे दिन आदमी खेतों पे रहता है, फिर सारी रात खेतों पे रहता है, तो बताइए सोए किस समय, खाना किस समय खाए। अच्छा, मैं जान सकता हूँ नगेंद्र जी, यहाँ पे मतलब खेत पे सोने का कारण क्या है? खेत पे सोने का गाय और बाजार योगी जी की सेना, जी। और योगी जी की सेना इतनी परेशान करती है कि महिलाओं को भी चैन नहीं है। रात में इतनी परेशान, दिन में परेशान, तो योगी जी ने आदेश कर दिया कि अब कटीले तार भी नहीं लगेंगे, तब इनको रोकें कैसे। अब एक किसान के खेत 3-3 जगह हैं, अब 3 जगह कैसे सो जाए। किसी पे महिला सो रही है, किसी पे पुरुष सो रहा है, तो इतनी सारी समस्याएं हैं गांव में। कहीं भी कोई पोखर नहीं जिसमें पानी चला जाए, और पोखर नाम की पोखर है, उसमें दर्ज कोई कागज में आज तक नहीं है, वो भी एक समस्या का कारण है। दूसरी, जब ये लोग यूरिया लेने जाते हैं तो डीएपी मिलता है, और डीएपी लेने जाते हैं तो यूरिया मिलता है, और उसके बाद में फिर उसके साथ एक लौड़ा लहसुन और मिलता है साथ में। ये नमक ले जाओ, मिर्च ले जाओ, जीरा ले जाओ, हींग ले जाओ। तो ये समस्याएं ही समस्याएं हैं, और शमशान घाट नहीं है। अच्छा, जैसे आप ये प्रधान हैं, वो इस गांव के हैं या किसी दूसरे गांव में प्रधानी हरदुआ देहात का है, हरदुआ का। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब उनसे मतलब कभी इस तरह की शिकायत आपने की या नहीं की? परमानेंट रोजाना करते हैं। अच्छा, उनका क्या फिर इस पे विचार रहता है? हाँ साहब, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आगे दादाजी से जानते। दादाजी, आपका नाम? रामवीर चौधरी। जी, तो अभी ये आप पावड़ा लेके कहाँ जा रहे हैं? पानी लगाने जा रहे हैं। अच्छा, पानी लगाने जा रहे हैं। अभी मतलब घर से आए या खेत से ही आए हैं? खेत से आए, गाय भी जा रहे हैं रखा के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप मतलब सुबह से रात तक आप खेत पे रहते हो, तो फिर खाने पीने का इस तरह का आपकी क्या व्यवस्था रहती है? बालक पहुँचा होते हैं ऐसा। अच्छा, तो इसके लिए आपने मतलब खेत पर कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, या कृषि विभाग में इसकी जाके आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं, गांव के प्रधान से ही करते हैं, और का होती तो करी ना ऐसा। अच्छा, प्रधान इस पर कोई गौर नहीं देते ना। और कोई समस्या आपकी? न रास्ता ना है साहब, बालक जो है पानी में है कि वो डालते हैं, को वो मुँह है कि निकलते चारा लेने के लिए। चारा लेने के लिए, जी। और कोई समस्या आपकी बाबा जी? बिजली किसान है, रात में मिलते हैं, दिन में ना मिलते। अच्छा, यहाँ बिजली की भी समस्या बनी हुई है? हाँ, रात में मिलते हैं। अच्छा। रात में पानी बताओ, पारे में ठंड में कैसे लगाया जाए। नहीं, जैसे कि आदेश कर रखा है कि जो किसानों को बिजली सुबह 6 बजे से और शाम को 4 बजे तक 8 घंटे की बिजली दे रखी है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से आपके गांव में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है? नहीं मिलते, 2 घंटा मिलते हैं, खेत तक पानी ना पहुँच पावे तो। और जानते हैं लोगों की समस्याएं। जी, आपका नाम? राजेश। जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये जो इनकी है, हमारी समस्या है साहब, परेशान है रास्ता के लिए। रास्ता के लिए परेशान है। चलो कुछ महिलाओं से जानते हो उनकी समस्याओं के बारे में। जी बहन जी, आपका नाम? राखी। राखी। बेटा, आपका क्या नाम है? आप पढ़ने जाती हैं? नहीं जाती। आपकी कोई समस्या? मेरी समस्या ये है कि अच्छे से रोड बन जाए और नाली वगैरह बन जाए। अच्छा, आपके गांव के लिए रोड नहीं है? नहीं, तो ये कच्चा रोड है, बारिश पड़ जाती है तो बहुत दिक्कत आती है निकलने में। कुछ माताएं बहनें खड़ी हैं, आज उनसे भी उनकी राय जानते हैं। जी जी, हाँ, बताओ। अरे बताओ आपकी जो भी समस्या है। आपका नाम? लो, आप ही बताओ। इसमें शर्म की बात नहीं है, आप बताओ अपनी अपनी जो भी समस्या है वो रखिए सामने। जी। नाली खराब है, नाली करवाते। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। जी।
हाँ। आपकी क्या समस्या है सबसे बड़ी? समस्या यह है कि लेटिंग वेटिंग में परेशान रहते हैं, कोई चीज सब जा करवानी नहीं है, नाली में पानी ऊपर सड़क पर चलता है, लेकर पे रास्ता रहती नहीं है जी। और देखो अभी 1 घंटा से मैं पानी बंद करके गई सभी अच्छा, और कोई समस्या आपकी? समस्या ये है कि ना शमशान बिल्कुल नहीं है और सड़कन पर लगाते हैं और बहुत बड़ी दिक्कत आती है। लोग कहते हैं हाँ बनवाएंगे शमशान छिकवाएंगे, लेकिन आज तक काउ नहीं सुनी बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को खेलने के लिए कोई खेलने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ कोई जगह नहीं है, 100 गज जगह नहीं है कहीं। अच्छा, 100 गज भी है। अच्छा, दूसरा जान सकता हूँ, जैसे जो आपके गांव में सरकारी स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था है या नहीं है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, या बच्चों को कहीं दूसरे गांव में जाना पड़ता है? सरकारी स्कूल तो अच्छा साहब। अच्छा, उसकी व्यवस्था कैसी है? उसमें मास्टर समय से आते हैं, समय से पढ़ाई? समय से आ रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया। और कोई समस्या किसी की? आंगनबाड़ी कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। अच्छा, आशा कार्यकर्ता वगैरह भी नहीं है इस गांव में? आशा एक है बस खाली, वो भी दूर रहती है। अच्छा, जैसे रात को अगर कोई समस्या हो जाती है तो फिर उनको पीएससी से लेने जाते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ कोई मतलब जो गांव में डॉक्टर नहीं जो रखते हैं, नर्स जो रखते हैं, वो भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस गांव दारापुर में लोगों की कितनी बड़ी समस्या है, और ना ही यहाँ पे प्रधान द्वारा कोई भी मतलब सुनवाई होती है, और ना ही प्रशासन कभी इस चीज़ को आके देखता है। और यहाँ पर लोगों की समस्या नाली का पानी है उसका निकास, और कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या है। कई समस्या ऐसी हैं जो लोग नहीं बता पाए हैं। दूसरा, लाइट की इन्होंने समस्या बताई कि जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बट यहाँ वो भी नहीं लगी हुई हैं, और लट्ठों पे जो लाइट लगी होती है उसकी भी बड़ी समस्या है। जी जी, राशन में खाली चावल भर देता है, गेहूं तो एक भी दाना नहीं देते हैं, बस खाली चावल भरते हैं। चावल को बताओ क्या करेंगे सर्दी में खा के। तो राशन डीलर से आप या उसकी शिकायत कभी आपने खाद्य विभाग में की जाके? नहीं, वो बोलते हैं कि ऊपर से ही आता है, तो हम क्या अपने घर से दें? हाँ, कुछ नहीं मिलता है और नहीं रिफाइंड तेल कुछ भी नहीं देते हैं, दाल वाल कुछ भी, चीनी वगैरह। हमारे कार्ड पे तो 3 किलो चीनी फ्री थी, वो भी बंद कर दी देना। मतलब आप उसमें अंत्योदय का, हाँ अंत्योदय का कार्ड था जी। तो देखा आपने, अंत्योदय वालों को भी ये मतलब समय से राशन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ का राशन डीलर का भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये थे हम दारापुर की पब्लिक के साथ, जिनकी समस्याएं हमने आपको बताई। मेरे साथ बने रहिए HBN न्यूज़ पे, हम आगे भी गांव की समस्या से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।